हेलो दोस्तों, नेवी एमआर भर्ती 2024 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की रिवीजन क्लास करेंगे। तो मैं लोकेश दैया आप सभी का स्वागत करता हूं दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपको ये जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे तो एक लाइक कर देना और आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को जो भी एमआर यानी नेवी एमआर की तैयारी कर रहे हैं उनको, जिनकी भी परीक्षा है। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी क्या है, यानी कौन सा शहर है ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी। तो कैनबरा होगा, सिडनी, पर्थ या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा अगर पूछा जाए आपसे तो ऑप्शन ए सही रहेगा। ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में, तो यहाँ पर कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। कैसे ज्वालामुखी, तो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, कोई भी ज्वालामुखी नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है, यानी कौन सा राज्य है जिसे मसालों का बागान कहा जाता है। तो केरल है, कर्नाटक, तमिलनाडु या छत्तीसगढ़। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, आप अपनी तैयारी देख सकते हैं कैसी चल रही है और कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही रहेगा, केरल राज्य, जिसे साइलेंट वैली भी कहा जाता है। साइलेंट वैली कहाँ पे स्थित है, तो केरल राज्य में स्थित है साइलेंट वैली। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, यानी तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है। पद्मा है, चकमू, नासी या सांगपो। तो कौन सा सही रहेगा अगर आपसे पूछा जाए बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो तिब्बत में क्या कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, सांगपो कहा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में तो दियांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, दियांग नाम से। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, तालचीर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, यानी कौन सा क्षेत्र है जो तालचीर, ये किस राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में होगा कोयला क्षेत्र है, या उड़ीसा में, बिहार या छत्तीसगढ़। तो कौन सा सही रहेगा, तालचीर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा इसका, तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, उड़ीसा राज्य में ये स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, यानी कौन सी जनजाति है जो भारत में सबसे बड़ी है, सर्वाधिक बड़ी जनजाति। तो गोंड है, भील, संथाल या थारू। तो कौन सी जनजाति है जो सबसे बड़ी जनजाति का दर्जा लिए हुए है, तो कौन सी है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, गोंड जनजाति है भारत की। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, यानी विटामिन सी का कौन सा है चारों ऑप्शनों में से उत्तम स्रोत। तो सेब होगा, आम या दूध या आंवला, जिससे भरपूर मात्रा में विटामिन सी की पूर्ति होती है। तो कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन डी सही रहेगा, आंवला विटामिन सी का उत्तम स्रोत है। अगर पूछा जाए विटामिन सी का रासायनिक नाम आपसे, तो रासायनिक नाम क्या रहेगा विटामिन सी का, तो एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है इसे, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है इसे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित रहता है, यानी कहाँ पर भंडारित रहता है विटामिन ए। त्वचा में, फुफ्फुस में या यकृत या वक्र में, यानी किडनी में या लीवर में। तो कौन सा सही रहेगा और इसका रासायनिक नाम क्या है। अगर रासायनिक नाम पूछा जाए विटामिन ए का, तो रेटिनॉल होगा। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है और ये कहाँ पर भंडारित रहता है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, यकृत यानी लीवर में स्टोर रहता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। हड़प्पा पूछ रखा है किस नदी के किनारे है, तो व्यास,
सतलज, रावी या घग्गर। अगर पूछा जाए किस देश में स्थित है हड़प्पा स्थल, तो किस देश में है ये पूछा जाए तो पाकिस्तान होगा। और किस नदी के किनारे है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा इसका, रावी नदी के किनारे है। आप अपने क्वेश्चन कितने बन रहे हैं जीके के वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इतने में से इतने सही आ रहे हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, यानी कौन सा है जो सबसे छोटा महाद्वीप है। तो आर्कटिक नहीं, अंटार्कटिका, एशिया या यूरोप या ऑस्ट्रेलिया, तो कौन सा सही रहेगा इसका सबसे छोटा। और सबसे बड़ा पूछा जाए आपसे तो सबसे बड़ा कौन सा होगा। अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो एशिया महाद्वीप होगा। अगर सबसे छोटा पूछा जा रहा है तो ऑप्शन डी सही रहेगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है, यानी जो पृथ्वी है सूर्य के कब निकटतम होती है। तो 3 जनवरी को, 4 जुलाई या 22 मार्च या 21 सितंबर को। अगर पूछी जाए अधिकतम दूरी कब होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच, अधिकतम दूरी पूछी जाए तो कब होती है, तो 4 जुलाई को होती है। और न्यूनतम दूरी, निकटतम दूरी, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है और अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। अगर राज्य पूछा जाए, यहाँ पर जगह पूछ रखी है प्रॉपर, राज्य पूछा जाए तो एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। और अगर जगह पूछी जाए तो भोपाल में होगा, पंचमढ़ी, सिंगरौली या अब्दुल्लागंज, रायसेन। तो कौन सा सही रहेगा, कहाँ पर है भीमबेटका की गुफाएं, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। और ये किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा की पूछ रखी है, तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 6, 7, 8 या 9। अगर पूछा जाए भारत से मकर रेखा होकर गुजरती है तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अगर मकर रेखा पूछी जाए तो मकर रेखा भारत से नहीं होकर गुजरती। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 8 राज्य। 8 राज्य कौन कौन से हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगे करते हुए, तो फर्स्ट हो गया गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद एमपी यानी मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड आएगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं, इनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है और मकर रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दे रखा है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। अगर प्राचीनतम पर्वत श्रेणी पूछ रखी है, अगर नवीनतम पर्वत श्रेणी पूछी जाए तो उसका आंसर क्या रहेगा। नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है और प्राचीनतम, अरावली है, हिमालय, शिवालिक या विंध्य। तो कौन सा सही रहेगा, प्राचीनतम पर्वत श्रेणी, तो आप सभी को पता होगा ऑप्शन ए सही रहेगा। और नवीनतम पूछा जाए तो कौन सी होगी, तो शिवालिक होगी। कौन सी होगी, शिवालिक। तो आपके क्वेश्चन कितने बने हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको क्वेश्चन कैसे लगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हो तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर सकते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।